मैडम, आपकी बेटी के साथ में क्या घटना हुआ? हमारी बेटी के साथ में घटना ये हुई थी कि मेरे को लेटरिन करने गई, वहाँ मिला सूरज ने धरती पे गिरा लिया, उसने बलात्कार किया। फिर उसके बाद मैं गई थी, सवेरे को घर ही आई, घर आके बाद के गई पानी पीने के लिए। अब वहाँ से सूरज की माँ आई, माँ ने कही कि तेरे पापा सेब की पेटी ले ठड़े हैंगे, हतिया को ले आओ जाए। वो गए सेब की पेटी ले, वहाँ मिले सूरज वहाँ मिले। सूरज ने कही आप मोटरसाइकिल पर जबरदस्ती बैठा लो। सूरज ने मोटरसाइकिल बैठा लो, वाने कही हम अपने पापा से जाते हैं, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? कि तेरे पापा के पास मेरे आदमी लगे हैं, फ़ोन कर दिए तो वे मारे जाएंगे, तो चुप्पा चाप मेरे तीर बैठी रहा। तो वो डर के मारे बैठी रही कि मेरे पापा कैसे बच जाए। तो वो लेके गए अलीगंज देवतरा, पर गांव में नहीं लेके गया, खेतों में लेके गया। खेतों में कोठरी बनी थी, कोठरी में उसको बुआ को लड़का निरंदर था, निरंदर के तीर छोड़ के चलो आओ सूरज। फिर निरंजन ने उसने गलत काम करो, सवेरे को 8 बजे रात के समय पे उसने वहाँ से बैठा दिया अलीगंज बस से बैठा दो। तो वो वहाँ से पूछे तो 5 रात के 8 बजे यहाँ उतरी आई हतियापुर, हम आते उसके पापा आते। पुलिस ने पूरे मामले में क्या कार्रवाई नहीं की? आपको किस तरीके से प्रताड़ित किया जिसकी वजह से आपके पति की भी हत्या हो गई? मेरी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, और लिखा के उनने पहली बात तो उनने लिखी है नहीं। जब हमने बाहर से लिखाई है तो दैयाए लिखा कि पता नहीं उनने फात दई का करी है। पति की हत्या किन लोगों ने की है? पति की हत्या इन लोगों ने करी। मेरी किसी मोहल्ला भरे से लड़ाई नहीं है, बुराई नहीं है, ये एक ही से लड़ाई है, एक ही से बुराई है। अब चाहे उसने करो हो चाहे उसने कराओ हो। अभी आज जैसे कि अभी माननीय कोर्ट ने बहुत अच्छा आपके पक्ष में निर्णय दिया है। हाँ। इसके बाद में आज पुलिस आपके ऊपर क्या दबाव बना रही है? मेरे यहाँ पुलिस ने दबाव हमसे बना हुआ है, सवेरे सीओ साहिबा ने फ़ोन करो तो कि मेरे सीओ ऑफिस पे आ जाओ। तो हमने कही हम सीओ ऑफिस पे नहीं आएंगे। फिर उनने कही ठीक है। फिर वे 1-1.5 घंटा बाद वे आई मेरे यहाँ, 3 लेडीज 3-4 पुलिस वाले थे। उनने कही किसी का नाव धरो, तो हमने उनसे जे बोले हमने जब नाव में धर रहे हैं तो तुम आप उसको उठाए भी नहीं रहे हो, तुम नए आदमी किसका नाव धरे? वे बोलती हैं तुमने किसी को देखा है? हमने हार की बात है, मेरे बच्चे छोटे छोटे आलू भी इन्होंने गए थे, उनने देखा तो वे तो कोई राह कहते ही ना, उन पर मुद्दापन छो तो घें कतते। हम कहाँ ले जाते? दबा कर नहीं ले, जब खाए नहीं पाते तो हम ले कहाँ जाते? सीओ अब्बे जाकर आती हैं कि किसी को ना धरो, तुम्हारे आज से मुकदमा दायर हो जाए, अभी कुछ नहीं हुआ। हमने कि हम अपने वकील से पूछेंगे, नाम नहीं, जब बात करेंगे तुमसे कुछ नहीं काटेंगे। कोर्ट ने जो निर्णय दिया, आप इस निर्णय से खुश हैं क्या? अब हम तो जब कोर्ट ने निर्णय दिए थे हम तो बात है तो खुश ही हैं। मतलब पुलिस ने आपको न्याय नहीं दिया? पुलिस ने हमें कोई न्याय नहीं दो। वहाँ जो सीओ गई थी क्या दबाव बना दिया? हाँ, सीओ गई थी, हमें बहुत दबाव बनाए रही थी, धमकाए रही थी, किसी को नाव ना तुम धरियो, तुम्हारी कार्रवाई कैसे हुए है? पीड़िता मऊदरा थाने के अंतर्गत एक गांव की निवासिनी है। उसका अपहरण हो गया था 4 तारीख को। 5 तारीख को पीड़िता के पिता ने थाने गया था और रिपोर्ट लिखाई कि हमारी पुत्री का अपहरण कर लिया गया है। 5 तारीख को रिपोर्ट नहीं लिखी गई, रिपोर्ट थाना मऊदरा पे दिनांक 6-10 को लिखी गई। 6-10 के बाद में पुत्री जब वापस आई, वापस होने के बाद में उसके बयान लिए गए। बयान लेने के आधार पे उसमें 2 अभियुक्त प्रकाश में आए जिन्होंने बलात्कार किया 2 एटा में ले जाकर के। इसके बाद में जो है उसे जो है गिरफ्तारी का कोई प्रयास नहीं किया। 164 हुआ, 164 में भी पीड़िता ने दोनों का नाम लिया और इस मुकदमे को 9-10-24 को गैंगरेप में तरमीम कर दिया गया। इस दौरान पुलिस वालों ने और जो अभियुक्त गणों के घर वाले थे, इन्होंने सुलह करने के लिए दबाव बनाया और धमकी दी कि दोबारा अगर सुलह नहीं करोगी तो हम तुम्हारे लड़की की व तुम्हारी पति जो जिसकी मृत्यु हो गई है उसकी हत्या कर दें। इसकी सूचना तत्काल 15-10-24 को पुलिस अधीक्षक फर्रुखाबाद को दी गई। पुलिस अधीक्षक ने बिना किसी भी टिप्पणी को प्रस्थापित करते हुए सीओ महोदया के पास भेज दी, जिसपे उन्होंने आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया, लेकिन क्या कार्रवाई हुई उसमें कोई उल्लेख नहीं है। इसके पश्चात विवेचना भोलेन चतुर्वेदी को ट्रांसफ़र कर दी गई। भोलेन चतुर्वेदी के निलंबन के पश्चात कामता प्रसाद को
हैंडओवर कर दी गई। कामता प्रसाद ने भी सुलह करने का प्रयास किया, लेकिन हमारा वादी तैयार नहीं हुआ। दिनांक 17/10/24 को अभियुक्त जो बाल अपचारी था उसने न्यायालय में समर्पण करने का प्रार्थना पत्र दिया। तब थाने से वांछित आख्या मांगी गई। वांछित आख्या दिनांक 19/10/24 को प्रस्तुत की गई, लेकिन 19/10/24 में जो आख्या आई उसमें केवल 137 BNS जो पहले 363 थी उसमें रिपोर्ट भेज दी गई, जबकि मुकदमा 9/10/24 को ही तरमीम किया जा चुका था गैंग रेप में। एक झूठी रिपोर्ट भेज दी गई। अभियुक्त ने जो बाल अपचारी अभी प्रस्तावित है 21 तारीख को सरेंडर किया। विधि के प्रावधानों के अंतर्गत उसको अंतरिम जमानत दे दी गई। इस प्रकरण में कई प्रार्थना पत्र IGRS पोर्टल पर दिए गए पुलिस अधीक्षक को, लेकिन पुलिस अधीक्षक ने जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का वादी ने प्रार्थना पत्र दिया था, पुलिस अधीक्षक ने उन्हीं को ही जांच सौंप दी। अजीब विडम्बना है कि जिसके खिलाफ कार्रवाई करने का उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया गया, उसी से पूछा जा रहा है कि भाई आपने इनको कैसे दुर्व्यवहार किया, आप क्यों नहीं पकड़ रहे हैं। इन्होंने CO महोदया ने सारे तथ्यों को झूठ मानते हुए और अपनी क्लोजर रिपोर्ट भेज दी। यद्यपि उस क्लोजर रिपोर्ट पे CO महोदया के दस्तखत नहीं है, लेकिन सारे तथ्य की उस जानकारी थी। दिनांक 2/12/24 को जब पुनः और जान से मारने की जमानत बढ़ाने का प्रार्थना पत्र दिया, तब तो वादी किशोर न्याय बोर्ड द्वारा दिनांक 7/12/24 को पुनः रिपोर्ट मांगी गई। तब उसमें गोलमोल रिपोर्ट भेज दी गई। बलराज भाटी जो तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक थे, उन्हें कहा कि इसमें तो पहले ही चार्जशीट 16/11/24 को भेजी जा चुकी है। अब प्रश्न इस बात का है कि जिस दिन 16/11/24 को चार्जशीट लगाई गई गैंग रेप में बाल अपचारी और अदर्श के विरुद्ध में, उस दिन मुलजिम बाहर था, खुलेआम धमकी दे रहा था। इस प्रकरण पर सुनवाई करते हुए 7 तारीख को पुनः आख्या तलब की गई। आख्या में भी कहीं नहीं उल्लेख किया है कि मुकदमा में वांछित गैंग रेप में किशोर न्याय बोर्ड द्वारा दिनांक 9/12/24 को पुनः व्यक्तिगत रूप से बलराज भाटी को बुलाया गया और कहा कि कृपया बताएं कि गैंग रेप में वांछित है या नहीं है। लेकिन उस दिन भी उन्होंने वांछित होने में कोई भी उन्होंने जो है आख्या प्रस्तुत नहीं की। संपूर्ण प्रपत्रों को देखने के पश्चात किशोर न्याय बोर्ड ने जो प्रस्तावित बाल अपचारी है उसे कस्टडी में भेज दिया तथा सुनवाई पे जो है नियत तिथि नियत कर दी। वादी को पुनः आपत्ति के लिए बुलाया गया कि आप प्रसंज्ञान के पर कहना चाहते हैं नहीं कहना चाहते हैं। तो वादी आया और उसने कहा कि जो मुलजिम है उसके खिलाफ प्रसंज्ञान लिया जाए और जो मुलजिम की मदद की पुलिस वालों ने उनके खिलाफ भी प्रसंज्ञान लिया जाए। उसमें 3 दरोगाओं के खिलाफ उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थना पत्र देने के बाद में दिनांक 23/11 को आपत्ति बलराज भाटी एंड अदर्स द्वारा दाखिल की गई। दिनांक 25/12/24 को उसकी हत्या हो गई 2 दिन बाद। 23/10 को ही उसे किशोर न्याय बोर्ड में धमकाया गया कि कुछ थोड़े ही दिनों के मेहमान हो। 25 तारीख को मृत्यु के पश्चात एक प्रार्थना पत्र दिया कि उसमें नाम भी खोला है कि कृपया मुकदमा पंजीकृत कर लिया जाए 302 का। तो बलराज भाटी ने वो प्रार्थना पत्र फाड़ दिया और एक दूसरे से अंगूठा लगवाकर जिसमें मृतका की पत्नी है उसका नाम खोलते हुए उसका पोस्टमार्टम करा दिया और कहा कि जब विसरा रिपोर्ट आएगी तो मुकदमा तरमीम कर देंगे। किशोर न्याय बोर्ड ने सुनवाई करते हुए दिनांक 7 जनवरी को एक आदेश पारित किया कि प्रस्तावित अपचारी के विरुद्ध आरोप पत्र में बने तथ्यों के आधार पर जो है प्रसंज्ञान लिया जाता है तथा शेष तीनों लोगों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य हैं, लेकिन कार्रवाई करने के लिए पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया और कहा कि 30 दिन में आप इनके संबंध में आख्या बोर्ड को अवगत कराएं। वो आख्या आज तक किशोर न्याय बोर्ड में प्राप्त नहीं कराई गई। इस संबंध में कई भी रिमाइंडर भी जारी किए जा चुके हैं किशोर न्याय बोर्ड द्वारा। कोई कार्रवाई न करते हुए जब किसी तरह से न्याय नहीं मिला तो दिनांक 5 फरवरी को जिस दिन बालिग मुकदमे की सुनवाई थी उस दिन एक अपील दायर की गई। उस दिन गवाही न देने के लिए न्यायालय के बाहर पीड़िता व पीड़िता की पुत्री को धमकाया गया, जिसको पास्को न्यायाधीश द्वारा संज्ञान में लाया गया। तो उन्होंने तुरंत ही उस पर आदेश करते हुए पीड़िता व पीड़िता की मां को पुलिस सुरक्षा में भिजवाया तथा SP फर्रुखाबाद को आदेश दिया कि कृपया इसकी सुरक्षा की व्यवस्था करें। इसके पश्चात पुलिस वालों के खिलाफ
कल सुनवाई हुई है। कुल सुनवाई में 229 BNS 63 के अंतर्गत जो है पुलिस अधीक्षक फर्रुखाबाद बलराज भाटी व कामता प्रसाद खिलाफ प्रसंज्ञान लेने का आदेश पारित किया तथा पूर्व में पारित किशोर न्याय बोर्ड का आदेश जो है केवल जो कार्रवाई करने का था वो निरस्त कर दिया है। इस पे अब सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड द्वारा 24 तारीख को की जाएगी। आज पुनः पीड़िता के घर SCO महोदया गई दोपहर को और उसे कहा कि किसी का नाम बताओ, किसके खिलाफ मुकदमा लिखवाना है। उसने मना कर दिया। उसने कहा कि मैं जब DGP को ही प्रार्थना पत्र दे चुकी हूँ कि FIR लिखी जाए, अब दोबारा तो प्रार्थना पत्र नहीं दूँ। आज वो किसी तरीके से यहाँ न्यायालय परिसर में आई हुई है तथा मौजूद है। सर, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये पूरा मसला सर बहुत ही एक बच्चे से जुड़ा हुआ है। जी। का मसला है, पॉस्को का मामला है जी। जिसमें जिस तरीके से पुलिस ने तथ्यों को छुपाया है, तो कुल मिला के क्या लग रहा है पुलिस जो है अब अमानवीय हो गई है क्या? पुलिस अब इतनी निरंकुश हो गई है कि वो न्यायालय के आदेश को भी नहीं मान रही है। जब किशोर न्याय बोर्ड ने वांछित आख्या मांगी तो वांछित आख्या न भेज कर केवल इतना रिपोर्ट प्रेषित कर दी कि केवल जो है 16/11 को आरोप प्रेषित किया था, जबकि 16/11 से के बाद मुलजिम घूमता रहा तथा पीड़िता की मां को धमकाता रहा। अगर समय से उसको गिरफ्तार कर लिया जाता तो वादी जो पीड़िता का पिता था उसकी हत्या नहीं होती। जिस तरीके से 229 एक्ट में अभी आपका कोर्ट ने निर्देशित किया है जी, आने वाले समय में क्या आप माननीय न्यायालय से एक गुहार लगाएंगे कि एक चिट्ठी जो है DGP और उच्च अधिकारी इस संबंध में जो है विशेष न्यायाधीश पास्को जो बाल न्यायालय का अधिकार भी उनको पास में जो है मुख्यमंत्री को कल प्रेषित की जा चुकी है, पूरे निर्णय की प्रति पेशी की जा चुकी है और निर्देश दिया गया है किसी तरीके से परिवार की सुरक्षा की जाए और किस प्रकार सुरक्षा होती है वो शासन के संज्ञान में लाई गई, संज्ञान को भेज दिया गया है।